तो बच्चों नमस्कार, मैं हूं आपका गुरुजी के और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा छोटा सा चैनल गुरुजी एजुकेशन, जहां आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो बच्चों आज हम समझते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज है वो जो होगा वो integer multiple of elementary charge होगा। The charge of any object is an integer multiple of elementary charge। बच्चों हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो कितना होता है -e, और प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो कितना होता है +e। और E का जो वैल्यू है वो कितना होता है, मतलब मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो Q इज इक्वल टू एनी है, Q इज इक्वल टू एनी में Q इज इक्वल टू है चार्ज, N इज इक्वल टू है इंटीजर 0 +-1 +-2 +-3। इस प्रकार जैसे कि आप इंटीजर जानते हैं, जीरो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर पढ़ा है आपने छोटी क्लासेस में। और ई हमने देख लिया, ई यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होगा वो +1 2 3 4 5 या -1 2 3 4 5 या 0। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस में 1.5 1.2 या 0.5 इस टाइप का चार्ज नहीं होगा। तो बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं हम इसको। और तो हमारे और बेसिक जो क्वांटाइजेशन के हैं वो क्लियर होंगे। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इन अ सब्सटेंस देयर इज लैक ऑफ 200 इलेक्ट्रॉन्स, स्टेट क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ चार्ज। ये एक सब्सटेंस है जिसमें लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 200, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है उस सब्सटेंस में 200, मतलब हमारे पास गिवन है n इज इक्वल टू 200। तो उन्होंने पूछा है कि भाई उस बॉडी में कितना चार्ज आ जाएगा वो बताइए, और जो टाइप है चार्ज का वो बताइए कि भाई आपका जो चार्ज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो चलिए करते हैं। सिंस वी नो दैट Q इज इक्वल टू एन ई, और हम जानते हैं हमारे पास n का वैल्यू दिया हुआ है 200 और E का वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 200 को 2 इंटू 100 लिख लो सुविधा की दृष्टि से, और ये हो गया आपका 1.6 इंटू ये 10⁻⁻19। तो यहाँ पर 2 इंटू 1.6 हो जाएगा 3.2, और 100 को लिख लिया हमने 10⁻², और ये हो गया आपका 10⁻⁻19। क्या हो जाएगा, बेस सेम है, पावर यहाँ पर 2 प्लस -19 10⁻⁻17। तो ये आपका यहाँ पर इस बॉडी में चार्ज आ गया, मतलब ये आपका आंसर आ गया कि भाई इस बॉडी में जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻17 कूलम चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर बोला है कि भाई इस पर जो चार्ज है उसका टाइप क्या होगा। तो उन्होंने बोला है सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, 200 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, 200 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एक्सेस ऑफ क्या हो जाते हैं, प्रोटॉन्स। एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपका टाइप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये आपका एक आंसर हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैन अ सब्सटेंस हैव 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज।
मतलब किसी सब्सटेंस पर क्या इतना चार्ज हो सकता है 4.8 इंटू 10⁻⁻19। देखते हैं, यदि n का वैल्यू हमारा इंटीजर आ गया तो हो सकता है, और n का वैल्यू इंटीजर आया नहीं आया तो नहीं हो सकता। चलिए, हमारे पास क्या गिवन है, चार्ज गिवन है हमारे पास चार्ज q का वैल्यू गिवन है कितना, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और हम जानते हैं बखूबी q इज इक्वल टू एन ई, तो यहाँ से n इज इक्वल टू हो जाएगा q बाई ई, वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो n इज इक्वल टू हो गया 4.8 इंटू 10⁻⁻19 बाय ई का वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से ये कैंसल, और 1.6 से ये चले जाएगा 3 टाइम्स, मतलब n इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 इंटीजर आ गया। मतलब हम कह सकते हैं कि यस, किसी सब्सटेंस पर 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो सकते हैं। और एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं जिससे और थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे हमारे। कैन अ सब्सटेंस हैव चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो देखते हैं बच्चों, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है हमारे पास, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है q इज इक्वल टू कितना, 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और q इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, एन ई। तो यहाँ से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बाई ई। n यदि इंटीजर आया तो हम कह देंगे इतना चार्ज हो सकता है, और नहीं आया तो नहीं हो सकता। 4 इंटू 10⁻⁻19 ये हमने वैल्यू रख दिया, और ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कैंसिल हो गया 10 पे -19 का पावर। अब 4 में 1.6 से डिवाइड कर देंगे तो n इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2.5, जो कि इंटीजर नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि सब्सटेंस में जो 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है वो नहीं हो सकता। किसी सब्सटेंस में 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज नहीं हो सकता। तो हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की पूरी कहानी देख ली बच्चों। आप यूं ही आपके प्यारे से फेवरेट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे चैनल का लाभ ले सकें, और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर बेसिक कॉन्सेप्ट के कंटेंट बना सकें। जय हिंद, जय भारत।